नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया द्वारा शासन के करोड़ों रुपए फर्जीवाड़े को आरटीआई से किया सिद्ध। आरटीआई में प्रियंका दास एमडी एनएचएम भोपाल ने कलेक्टर को संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पैसे की वसूली के लिए दिए आदेश। कठोर कार्रवाई हेतु कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। समाज सेवी रिक्कू रितेश चौरसिया ने 15 दिनों के भीतर जांच नहीं हुई तो कलेक्टर परिसर के सामने अनशन पर बैठेंगे समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया। गौरतलब है कि 6 जनवरी को जिले के सक्रिय समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने परासिया में प्रेस वार्ता कर लायंस क्लब परासिया, लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के द्वारा की जा रही शासन से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को आरटीआई के माध्यम से पर्दाफाश किया है। लायंस क्लब, लायंस सेवा समिति एनजीओ संस्था जो कि विगत 5 वर्षों से परासिया में वेयरहाउस रोड में अपना आंखों का अस्पताल चला रही। भारत सरकार की गाइडलाइन अंधत्व मुक्त भारत के अंतर्गत आंखों के अस्पतालों को निर्धनों गरीबों का शिविरों के माध्यम से निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना बताया गया है। इसके एवज में शासन इन अस्पताल संचालकों को प्रति मोतियाबिंद ऑपरेशन के 2000 रुपए इन्हें देती है। समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने इस महत्वपूर्ण विषय को देश हित में पर्दाफाश करने के लिए सर्वप्रथम सीएमएचओ जिला छिंदवाड़ा, क्षेत्रीय संचालक महोदय स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग, लोक सूचना अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश भोपाल को विगत 5 माह से निरंतर आरटीआई लगा करके समस्त सत्यापित प्रमाणित दस्तावेजों की छायाप्रति को संग्रह किया है। दस्तावेजों में पाया गया है कि लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के द्वारा छिंदवाड़ा में मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन के नाम पर जो शिविर लगाए गए थे उनमें 2018-19 में 1250 ऑपरेशन, वर्ष 2019-20 में 4565 ऑपरेशन, वर्ष 2020-21 में 3146 ऑपरेशन, वर्ष 2021-22 में 4106 ऑपरेशन, वर्ष 2022-23 में 4851 ऑपरेशन की निःशुल्क कर कुल ऑपरेशन 17,958, कुल राशि 3,69,16,000 नगद पाया है। वर्ष 2022-23 में 3,269 ऑपरेशन का 65,38,000 राशि पाने के लिए बिल भी लगाया गया है। यह बिल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिंदवाड़ा को दिया गया था। अधिकारियो69 को संदेह होने पर लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया में वर्ष 2022-23 में किए गए समस्त 3,269 ऑपरेशनों के दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए थे। लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के द्वारा ऑपरेशनों के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। इसके लिए एक जांच दल समिति बनाई गई। जांच दल समिति ने क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रस्तुत कर प्रतिवेदन क्रमांक अंधत्व 2023 5305 छिंदवाड़ा दिनांक 28/5/2023 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में 3,269 मोतियाबिंद ऑपरेशन के रिकॉर्ड पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबरों की जांच एवं सत्यापन करने हेतु मोबाइल नंबरों से संपर्क करने पर 85 से 90% मोबाइल नंबर गलत, अमान्य, अन्य स्थानों के व्यक्तियों के पाए गए। प्रियंका दास मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा पत्र क्रमांक 4/2003-184 भोपाल दिनांक 7/7/2023 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश को निर्देशित किया गया है कि उक्त प्रकरण में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर संस्था के पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिक एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए तथा 18/4/2023 को एमओयू समाप्त हो जाने के कारण नवीनीकरण होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की भुगतान की कार्रवाई न की जाए। लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के प्रकरण में जिन केसों का सत्यापन नहीं हुआ है तथा उनका भुगतान किया गया है, उक्त भुगतान की राशि की वसूली की जाने की कार्रवाई जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण समिति छिंदवाड़ा के माध्यम से कराई जाए, जिसके चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया जिला छिंदवाड़ा का एमओयू रद्द किया गया है। संस्था को 18/4/2023 एमओयू रद्द होने के पश्चात जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मोतियाबिंद ऑपरेशन जांच शिविर लगाने संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी अनुमति शासन से प्राप्त नहीं है। समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर निम्नलिखित आरोप लगाए हैं।
वर्ष 2020 एवं 2021 में पूरे भारत में कोरोना वायरस फैला हुआ था। उन दोनों वर्षों में पूरे भारत देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। समस्त ओटी को बंद करवा दिया गया था। देश में आपातकाल की व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण ऑपरेशन ही किए जा रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने उक्त शिविरों को लगाकर कैसे हजारों की संख्या में मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर शासन को करोड़ों रुपए लिए। संबंधित चिकित्सक एवं संस्था के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा जो वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं उनकी बारीकी से जांच की जाए एवं समस्त चिकित्सकों एवं पदाधिकारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। जिस जगह लायंस आई चिकित्सालय का निर्माण किया गया है वहां एकलव्य लाइब्रेरी थी, जहां परासिया शहर के छोटे से बड़े सभी लोग पहुंचकर साहित्य अध्ययन करते थे। नाना प्रकार के वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। उस लाइब्रेरी की जगह को भी इन्होंने अतिक्रमण कर हथिया लिया है और उस एकलव्य लाइब्रेरी को समाप्त कर दिया गया है। लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में मरीजों को जो दवाइयां लिखी जाती है वह परासिया के एकमात्र मेडिकल स्टोर में ही मिलती है, बाकी कहीं भी नहीं मिलती। इनके अस्पताल में कोई भी डॉक्टर 6 माह से ज्यादा नहीं रुकता। इनकी बारीकी से जांच की जाए, क्या कारण है कि डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भागते हैं। आज समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर श्री मनोज पुष्प को लायंस सेवा समिति द्वारा संचालित लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के विरुद्ध लगाई गई समस्त आरटीआई के कागजात समस्त अखबारों में प्रकाशित प्रतिलिपि सहित आवेदन दिया है और कहा है कि 15 दिवस के अंदर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो वे कलेक्ट्रेट परिसर के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। जी हाँ, बताइए किस मामले को लेकर प्रश्न कर रहे हैं। मेरा नाम रिंकू रितेश चौरसिया, जिला छिंदवाड़ा में यहाँ पे मानव सेवा समाज सेवा के मैं कार्यों को कर रहा हूँ। मेरे द्वारा विगत अभी 6 जनवरी को हमारे परासिया क्षेत्र में लायंस क्लब एनजीओ संस्था है, जो कि लायंस आई हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के नाम से ये संस्था यहाँ पे परासिया में आंखों के अस्पताल को चला रही है, जिसके लेकर के मैंने हमारे जिला छिंदवाड़ा सीएचएमओ और जबलपुर और इसके साथ ही राष्ट्रीय मिशन भोपाल में मैंने यहाँ पर आरटीआई वगैरह लगा करके 6 महीने से जानकारियां हासिल की, जिसके आधार पर ये कुछ आरोप इन पे आरटीआई के माध्यम से सिद्ध हुए, जिसमें इन्होंने 5 वर्षों के अंदर पर 17,958 ऑपरेशन अंधत्व मुक्त भारत के किए, जो कि गरीबों निर्धनों के ऑपरेशन इनको निःशुल्क जाकर के करवाने होते हैं और इसके एवज में सरकार इन्हें 2,000 रुपए की राशि देती है। पिछले 5 सालों में 3,59,16,16,000 रुपए की राशि इन्होंने शासन से पाया, जिसका ये आरटीआई में सबूत है मेरे पास में। और ये राशि लेने के उपरांत में इन्होंने 3,269 ऑपरेशनों की और ये इन्होंने बिल लगाया हुआ था, जिस बिल को लेकर के शासन को इन पर संदेह हुआ, इनसे कागजात बुलवाए गए, सारे दस्तावेज बुलाए गए। इनके पास में जो दस्तावेज पाए गए उसमें पोर्टल में जो दर्ज है उसमें आपका मरीज का नाम, मरीज का मोबाइल नंबर, मरीज का आधार कार्ड, मरीज का पता, ये सारी चीजें जब जांच अधिकारी बैठे तो जांच दल में जबलपुर भोपाल की टीम भी और छिंदवाड़ा की टीम ने मिलकर के जांच किया था। इस जांच दल ने जब जांच किया तो ये पाया कि 85 से 90% सारे फॉल्स नाम, फर्जी नाम देकर के इन्होंने शासन को चूना लगाते हुए करोड़ों रुपए की राशि का गबन किया। प्रियंका दास, जो कि राष्ट्रीय मिशन से अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना यहां जिला सीएचएमओ को यह लिखा हुआ है कि अपना उन्होंने आदेश जारी किया कि इस संस्था पर, लायंस आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर संस्था पर एफआईआर दर्ज करें और कलेक्टर एवं जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण समिति छिंदवाड़ा के माध्यम से इनकी जांच करा करके जो रुपए के इन्होंने फर्जीवाड़ा करते हुए लिया है उस पैसे की वसूली की जाए। ये सारी जांचें 6 माह पूर्व की हैं और ये सारी जांचें आरटीआई के माध्यम से मेरे पास में सिद्ध है, जो कि आरटीआई जगह जगह से लगा करके 6 माह से जो मैंने कलेक्ट किया। इसी आज उद्देश्य को लेकर के देश हित में शासन का जो पैसा इन्होंने करोड़ों की संख्या में जो हराम में लिया है उस पैसे की वसूली को लेकर के आज मैंने माननीय जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान मनोज पुष्प जी के समक्ष उनके कार्यालय में बैठ सारे दस्तावेज उन्हें प्रस्तुत किए, सारे आरटीआई के दस्तावेज मैंने उन्हें प्रस्तुत किया है और इस खबर को अत्यधिक महत्वपूर्ण देते हुए जिले के समस्त अखबारों ने, प्रिंट मीडिया ने जो चलाया वो सारे दस्तावेज मैंने आज ला करके माननीय मनोज पुष्प जी को दिया है और आग्रह किया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो
अन्यथा 15 दिन के दिवस मैं इसी कलेक्टर पर आमरण अनशन पर बैठूंगा। नाम आपका? मेरा नाम रिंकू रितेश चौरसिया है।